हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 23 जुलाई को विज्ञान का मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम क्लास 10th के लिए विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देख सकते हो यहाँ पर ये साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड आप लोग का विज्ञान का 112 रहने वाला है और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव का और 25 नंबर का सब्जेक्टिव का। समय 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है और खंड ब में सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। देख सकते हो यहाँ पर तो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक प्रश्न पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2-2 अंक का होगा। यहाँ पर देख सकते हो, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर देना है। 10 क्वेश्चन में से 5 का ही जवाब देना है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रकाश का वर्णपट क्या है। उसके बाद है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखे। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। 5 नंबर है आयोडीन युक्त नमक की उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। और 6 नंबर है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। 7 नंबर है सूचक से आप क्या समझते हैं। 8 नंबर है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। उसके बाद है हार्मोन क्या है। उसके बाद है तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। तो यहाँ पर ये 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से मात्र 5 प्रश्नों का ही एग्जाम में जवाब देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। देख सकते हो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि निकट दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद 12 नंबर है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक यानी आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया का स्पष्ट किरण आलेख खींचे। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देख सकते हो 5 अंक वाला प्रश्न है। 13 नंबर है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझाए। उसके बाद है 14 नंबर की जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन की कार्यों की विवेचना करें। उसके बाद 15 नंबर है मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन करे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पर ये सभी का आंसर यहाँ पर हम यहाँ पर तैयार कर लिए हैं इस प्रकार से। चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण आँख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है। यहाँ तक इसका आंसर लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था प्रकाश वर्णपट क्या है। तो इसका आंसर लिखिएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद पर्दे पर इसकी जो छाया बनती है उसे ही वर्णपट कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखिएगा, जो कि पूछा गया था नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या है और इसका मात्रक लिखे। तो आँख की समंजन क्षमता सीमित होती है। इसका अर्थ है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को निश्चित न्यूनतम सीमा को कम नहीं किया जा सकता है। समान दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए आवाज़ की शक्ति लगभग 4 डायोप्टर लेंस शक्ति की इकाई है। तो इस प्रकार से इसका यहाँ तक आंसर लिखिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो इसका आंसर है समान मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत बिंदु के बीच दूरियां समायोजित कर सकता है। और यहाँ पर सिलियरी पेशी में समंजन क्षमता में कमी आ जाने से निकट या दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखिएगा, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसका आंसर लिखिएगा ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपचार को थायरॉक्सिन
प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है। यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो हमारे गायटर से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक हो सकते हैं। इस रोग से बचने तथा आयोडीन की शरीर में कमी दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद ये 5 ही प्रश्न का जवाब देना है। तो यहाँ पर 5 प्रश्न का आंसर शायद लिखा गया है, देख सकते हो 1 2 3 4 और 5 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं, जो कि 5 ही प्रश्न का जवाब देना है। और ये 200 क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए। बहुत ही सिंपल 10 क्वेश्चन वो पूछा गया था। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन याद होगा तो सबसे पहले अपने आप से आंसर लिखिएगा, देख कर नहीं लिखना है, सबसे पहले अपने आप से इसका आंसर लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण है। यही क्वेश्चन 11 नंबर में पूछा गया था। तो इसका आंसर लिखिएगा निकट दृष्टि दोष के सबसे पहले यहाँ पर निकट दृष्टि वाला व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष के दो कारण हैं। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। उसके बाद यहाँ पर इस दोष का निवारण किस प्रकार से किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ तक। उसके बाद दूर या दीर्घ दृष्टि दोष लिखिएगा। दूर या दीर्घ दृष्टि दोष शायद यहाँ पर नहीं पूछा गया, एक बार देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष से क्या अभिप्राय है, दूर दृष्टि दोष नहीं पूछा गया, तो केवल निकट दृष्टि दोष यहाँ पर देख सकते हो। ये निकट दृष्टि दोष यहाँ तक लिखिएगा, इसका आंसर निकट दृष्टि दोष का यहाँ से लेकर और फिर यहाँ पर यहाँ तक लिखिएगा। यहाँ तक ये छोड़ दीजिएगा क्योंकि दूर या दीर्घ दृष्टि दोष नहीं पूछा गया है। यहाँ तक लिखना है, केवल निकट दृष्टि दोष पूछा गया है। और इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका लेंस अपसारी अर्थात अवतल होता है। तो इस प्रकार से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि दैनिक जीवन में पीएच के 5 महत्वों का उल्लेख करें। तो इसका यहाँ पर आंसर लिखा गया है। पहला है कृषि कार्य में मृदा का पीएच ज्ञात करने में, उसके बाद है दवाई उत्पादन में, उसके बाद है जलीय जीवन के संरक्षण में, उसके बाद है कि विलयन की अम्लीयता यथा क्षारीय ज्ञात करने में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर मस्तिष्क का यहाँ पर चित्र बनाना है, देख सकते हो यहाँ पर प्रमस्तिष्क। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।